दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच सुपर 8 का जो टी20 वर्ल्ड कप का मुकाबला हुआ, इस मुकाबले में संजू सैमसन ने कमाल का प्रदर्शन किया और टीम इंडिया को जीत दिलाई। लेकिन मैं आपको दो ऐसे मौकों के बारे में बताने जा रहा हूं जो इस मुकाबले में हुए, जिसमें गौतम गंभीर जो सबसे ज्यादा अभिषेक शर्मा को बैक करते थे, अभिषेक शर्मा को खिलाने के पीछे उन्होंने संजू सैमसन को प्लेइंग 11 में जगह नहीं दी कि भाई मैं जगह नहीं दूंगा, ओपनिंग करेंगे ईशान किशन और अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन सिट डाउन बाहर बैठेंगे। उसके बाद नामीबिया के खिलाफ जब बीमारी की वजह से अभिषेक शर्मा नहीं खेले तो संजू को मौका मिला। लेकिन अब आपको दो ऐसे मौके बताने वाला हूं दोस्तों, जहां पर मैच अगर आपने देखा होगा तो उस मैच के दौरान क्या हुआ था वो शायद आपको नहीं पता होगा। क्योंकि उस मैच के दौरान जब दोस्तों अभिषेक शर्मा आउट हुए ना, तो गौतम गंभीर ने अपनी सीमाएं लांघ दी। अब मैं बताऊंगा आपको कि क्या कहा, और मैं हवा में नहीं बता रहा हूं यार। ये खबरें जो मैं बताता हूं ना, जरा जाकर ट्विटर में चेक किया करो कि जो मैं खबर बना रहा हूं वो ट्विटर पे है या नहीं। अपने से कोई स्टोरी नहीं बनाता, जाकर देखो। वीडियो वायरल हो रहा है गौतम गंभीर का। क्या वायरल हो रहा है पहले स्टोरी को बताता हूं। बस रिक्वेस्ट, हमेशा की तरह चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। दोस्तों, अभिषेक शर्मा के लिए ये टी20 वर्ल्ड कप ना उस तरीके से नहीं जा रहा है जिस तरीके से बीते एक साल में अभिषेक शर्मा ने परफॉर्मेंस की थी। अगर आप कुछ चीज नोटिस करें तो अभिषेक शर्मा के आउट होने का जो पैटर्न रहा है वो स्पिनर्स के अगेंस्ट रहा है। इस पूरे टी20 वर्ल्ड कप में सिर्फ एक बार अभिषेक शर्मा पेसर्स के अगेंस्ट आउट हुए हैं, बाकी हर दफा वो या तो ऑफ स्पिनर, यहां भी अगर आप देख लो एक तरीके से तो लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर ही हैं अकील हुसैन, जिनकी गेंद पर वो आउट हुए। जरूरत नहीं थी। इसी को कहते हैं दोस्तों गेम अवेयरनेस और एक्सपीरियंस। भले संजू सैमसन की परफॉर्मेंस बहुत ऊपर ना रही हो, संजू सैमसन ने बहुत रन ना बनाए हो, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में संजू सैमसन को पता है कब क्या करना है। गेम अवेयरनेस। आपको अभिषेक शर्मा की तो स्टोरी में बताऊंगा, थोड़ा सा संजू के बारे में बता दें। संजू सैमसन को पता था कल कि मुझे मैच जिताना है, मुझे अपनी इंडिविजुअल ब्रिलियंस किसी को नहीं दिखानी, मुझे अपने 35 रन किसी को नहीं दिखाने भाई, मुझे अपने 22 रन 8 बॉल पे किसी को नहीं दिखाने। आज मुझे यह दिखाना है कि व्हाट आई एम कैपेबल फॉर, मैं किस काबिल हूं, और वो संजू ने दिखाया। अब अभिषेक जिस काबिल हैं इस टी20 वर्ल्ड कप में, अभिषेक ने उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं दिखाया दोस्तों। अभिषेक शर्मा ने परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं की है, एकदम लो परफॉर्मेंस रही है। मतलब वही अपनी एक अकड़, जो एक इंटरव्यू में वो कहते हैं कि भाई साहब मुझे सेफ स्कोर नहीं चाहिए, मुझे इतना चाहिए कि भाई या तो 250 बने, मुझे 170 नहीं चाहिए कि सेफ स्कोर। अरे भाई सुन तो ले मेरे भाई, हीरो आईपीएल की अपनी है, कहीं और दिखाना। चलो मैंने मान लिया, ठीक है, ये सारी चीजें मैंने अभिषेक को भी ट्रोल कर दी। लेकिन दोस्तों जब अभिषेक शर्मा आउट होकर गए ना, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, जैसे ही आउट हुए गौतम गंभीर का मुंह उतर गया पूरा। और मुंह उतरना एक अलग बात होती है, लेकिन अपने मन में ये सोचना कि यार ये मतलब गाली जैसा एक्सप्रेशन बनाना, ये क्या है यार। मैं थक गया हूं ये वीडियो बनाते बनाते भाई, कि अब इसे गौतम गंभीर जब कोई भी प्लेयर आउट होता है, ब्रॉडकास्टर उनके ऊपर कैमरा दिखाते हैं, तो जब आपको पता है कि ब्रॉडकास्टर्स का कैमरा आपकी तरफ है, तो आप बिना गाली दिए क्यों नहीं रह सकते। आप एक अच्छे, मतलब ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट की यार ये क्या खेल रहा था। एक बार की मैं स्टोरी बता, चैंपियन ट्रॉफी 2025 में जब विराट कोहली सेमीफाइनल मुकाबला था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और विराट मैच फिनिश किया, मतलब ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया था, 30-40 रन रह गए थे, आउट हो गए थे, ठीक है। विराट कोहली एक चिप शॉट किया एडम जैम्पा की गेंद पर, वो आउट हो गए। गौतम गंभीर ने इस तरीके का इशारा किया था कि यार क्या कर रहा है। मुझे लगता है उसके बाद से ही मतभेद ज्यादा बढ़े हैं, कि अगर आप विराट कोहली जैसे खिलाड़ी को इस तरीके से एक्सप्रेशन करोगे तो ये तो होना ही है। आप अभिषेक शर्मा को भी कर रहे हो, इसी वजह से आपकी गौतम गंभीर से भी हो जाएगी कुछ दिन बाद, माफ कीजिएगा, एक तरीके से युवराज सिंह से, क्योंकि अभिषेक शर्मा चेला है युवराज सिंह का, आपको ही मालूम है, हर मैच के बाद बातचीत होती है। तो आप कब तक ऐसी हरकतें करते रहोगे यार, मुझे ये बता दो। हर मैच में गाली, ऐसा कोई मैच नहीं है जिस मैच में भारतीय टीम के हेड कोच ने गाली ना दी हो। मुझे कोई एक मैच निकाल कर बताओ जिसमें गौतम गंभीर साहब के मुंह से गाली ना निकल रही हो प्लेयर्स के लिए। एक मैच।
मैं 2-3 की छोड़ो, एक मैच बता दो जिसमें गाली ना बकी हो उस बंदे ने। हर मैच में, कभी हार्दिक को भी दी उसी मैच में, फिर अभिषेक को लेकर ये। तो मुझे तो हैरानी ये हो रही है कि यार प्लेयर्स भी खड़े नहीं हो रहे हैं, मतलब प्लेयर्स क्या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खो गए हैं, मतलब घोल कर पी गए हैं क्या? मुझे तो यही लग रहा है यार। क्योंकि अगर कोई गाली दे रहा है, ये कर रहा है या वो कर रहा है, तो ये चीजें कब तक टॉलरेट की जाएंगी? और बीसीसीआई इस पर आगे क्यों नहीं आ रहा? बीसीसीआई इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? सबसे बड़ा सवाल ये है। मैं हैरान हूं यार इन सारी चीजों को लेकर कि गौतम गंभीर साहब एक इतनी बड़ी टीम के हेड कोच हैं। क्या हेड कोच को ये सारी चीजें शोभा देती हैं? वैसे तो आप कहते हो कि इक्वली सब कुछ, तो इक्वली क्या आप गाली दोगे? आप जब जिता दिया संजू सैमसन ने, तो आप लाइमलाइट खींचने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजू सैमसन को आना चाहिए था, संजू सैमसन से बातचीत होती। लेकिन आपने क्या किया? मौके पर चौका लगाया आपने। आप आ गए मुंह उठा के, आज बड़ी बड़ी डींगे मारूंगा, क्या कौन कह रहा था जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ हम मैच हार गए थे, ये हो गया था वो हो गया था। अरे भाई आप ये भी हार गए थे। संजू की अगर ब्रिलियंस ना रहती, फिर आप संजू की भी तारीफ नहीं कर रहे, कह रहे हो कि जितना संजू के 97 इंपॉर्टेंट है, उतना शिवम दुबे के 2 चौके भी हैं, 2-3 बाउंड्री हैं। अरे भाई कहाँ आप कभी ये कहते हो कि एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया? तो अगर एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, तो शिवम दुबे की 3 बाउंड्री ने मैच जिता दिया। जिताया तो संजू सैमसन ने ही ना। संजू की पारी ने ही मैच जिताया, तो आप किसी की तारीफ भी नहीं कर पाते हो। फिर ऊपर से गालियां तो आप दे ही रहे हो, वो तो अलग है। लगातार मैं आपको दे रहा हूं भाई जानकारी पूरी कि वो कर क्या रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। फिर आप ये भी चल रहे हैं अब कि हो सकता है अगले मैच से आप ड्रॉप कर दो अभिषेक को। ये भी हो सकता है कि आपको पसंद ना आ रहा हो अभिषेक शर्मा, आप ड्रॉप करने पर तुले हुए हो कि भाई एक काम करते हैं, इसको ड्रॉप करते हैं, कोई दूसरा प्लेयर लाते हैं अपना चहेता वॉशिंगटन सुंदर, जिसको टीम में डालने ही डालने हैं। जिसको तो आप छोड़ना ही नहीं चाहते कि भाई संजू सैमसन मेरी टीम से बाहर ना निकले, बस चीज़ें यहाँ से वहाँ हो जाएं। पर वो एक तरीके से वो सुंदर नहीं जाएगा। आपने सुंदर को खिलाने के चक्कर में साउथ अफ्रीका वाला मैच गवा दिया था। आपका सिनेरियो जो सेमीफाइनल का था वो दांव पर लग गया था। भाई तारीफ करो, जाकर पैर पड़ लो संजू सैमसन के, गंभीर साहब, कि भाई धन्यवाद मेरी कोचिंग बचाने के लिए। और अब गालियां वगैरह बंद करो यार, मैं तो ये कहूँगा। ये शक्ल जो ऐसी मनहूस टाइप की है ना, वो बनाना बंद करो। ब्रॉडकास्टर भी जानते हैं ना कि भाई कंटेंट मिलेगा। जैसे ही प्लेयर आउट हुआ, सीधा गौतम गंभीर की तरफ सीधा कैमरा। ब्रॉडकास्टर बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि हमें क्या कंटेंट चाहिए, गौतम गंभीर को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, क्या करना है। ये हालात बने हुए हैं। खैर दोस्तों, आपको अपनी राय बतानी है कमेंट बॉक्स में कि भाई गौतम गंभीर का ये रवैया आपको कैसा लग रहा है, क्या उन्हें हटना चाहिए कोचिंग पद से? जो भी लग रहा है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बस आपसे रिक्वेस्ट, चैनल को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। लगातार दिलचस्प खबरों के साथ आपके साथ हाजिर होते रहेंगे।